आज है 27 नवंबर 2024, दिन बुधवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, यह हमें कमेंट में बताना ना भूले। मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को बाजार से 5,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया, जिससे कुल कर्ज 3,75,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। सरकार इस वित्त वर्ष में अब तक 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। कर्ज का एक बड़ा हिस्सा मुफ्त योजनाओं को पूरा करने में उपयोग किया जा रहा है। पहला कर्ज 2,500 करोड़ रुपए का है, जिसे 20 साल बाद चुकाया जाएगा, जबकि दूसरा 2,500 करोड़ रुपए का कर्ज 14 साल में चुकाया जाएगा। वर्तमान वित्त वर्ष में सरकार अब तक 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। अब नए कर्ज के मिलाकर यह राशि बढ़कर 25,000 करोड़ रुपए हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव 6 दिन की विदेश यात्रा पर हैं। मंगलवार को उन्होंने लंदन के होटल ताज में निवेशकों के साथ इंटरैक्टिव सत्र में चर्चा की। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में व्यापार व्यवसाय को लेकर हर प्रकार से अनुकूलता है। मध्य प्रदेश जैसा लैंड बैंक महाराष्ट्र से, कोयंबटूर से लेकर पश्चिम बंगाल तक में नहीं है। मुख्यमंत्री ने इंटरैक्टिव सत्र में कहा कि निवेश के लिए मध्य प्रदेश एक प्रमुख गंतव्य के रूप में उभर रहा है। सीएम ने कहा कि 10-20 साल पहले का भारत और आज का भारत हमें याद होगा। इस प्रकार की विविधता वाले देश में कई प्रकार की चुनौतियां हैं। भारत इंग्लैंड की कई साझा विरासतें हैं, कई सारी परिस्थितियां हैं, लेकिन इंग्लैंड और भारत में लोकतंत्र का गौरव है। भोपाल से रीवा के लिए फ्लाइट शुरू हो गई है। सप्ताह में 4 दिन फ्लाइट उड़ान भरेगी। प्रत्येक मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को सुबह 8:15 बजे भोपाल से फ्लाइट टेक ऑफ यानी उड़ान भरेगी, जबकि 2 घंटे में सुबह 10:20 पर रीवा लैंड करेगी। दोपहर में यह फ्लाइट वापस भोपाल लौट जाएगी। एमपी के 21 जिलों में पीवीटीजी परिवारों के लिए पक्के आवास बनाए जाएंगे। पीएम जनमन में मध्य प्रदेश को मिले 33,138 पीएम आवास। दरअसल केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत 33,138 आवास मंजूर किए गए हैं। पीएम जनमन के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से कमजोर एवं पिछड़े जनजातीय समूह पीवीटीजी परिवारों के पक्के घर बनाए जा रहे हैं। मंत्रालय द्वारा प्रदेश के 21 जिलों में रहने वाले पीवीटीजी परिवारों को पक्के घर की सौगात देते हुए यह विशेष मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संविधान दिवस पर लंदन स्थित बीआर अंबेडकर हाउस में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया। प्रदेश के सागर में 6 से 12 जनवरी तक अग्निवीर भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षण होगा। ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड के 10 जिलों के 9,500 अभ्यर्थियों की शारीरिक प्रवीणता परीक्षा 6 से 12 जनवरी को सागर के इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान में होगी। सागर कलेक्टर के साथ ग्वालियर के सेना भर्ती कार्यालय के अधिकारियों की बैठक में स्थान तय कर लिया गया है। जल्द ही अग्निवीर जनरल ड्यूटी, ऑफिस असिस्टेंट, नर्सिंग, ट्रेडमैन और जिलों के हिसाब से परीक्षा के दिन घोषित कर दिए जाएंगे। परीक्षा में ग्वालियर के अलावा शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, श्योपुर, निवाड़ी, सागर, छतरपुर और दमोह के अभ्यर्थी भाग लेंगे। निजी कॉलेज तो दूर, प्रदेश के सरकारी नर्सिंग कॉलेज भी मान्यता की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं। प्रदेश के 24 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में से 15 का मान्यता नवीनीकरण मध्य प्रदेश नर्सिस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने जारी कर दिया है। शेष 9 की मान्यता पर अभी भी असमंजस है। उत्तर भारत में बर्फबारी होने की वजह से मध्य प्रदेश भी ठिठुर रहा है। यहां रात के 7 दिन भी सर्द है। मंगलवार को भोपाल, इंदौर, पचमढ़ी, नर्मदापुरम, ग्वालियर, गुना, सतना, जबलपुर समेत कई शहरों में दिन के तापमान में गिरावट देखने को मिली। हिल स्टेशन पचमढ़ी में पारा 23 डिग्री, बालाघाट के मलाज खंड में तापमान 24 डिग्री रहा। भोपाल, इंदौर में 27 डिग्री, ग्वालियर में 29 डिग्री, उज्जैन में 27 डिग्री और जबलपुर में 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में रोज 1 लाख से ज्यादा भक्त शामिल होते हैं। इनके ठहरने और खाने का इंतजाम धीरेन्द्र शास्त्री की टीम पहले से ही करती है। 9 दिन की इस पदयात्रा के हर पड़ाव पर टीम 2 दिन पहले ही पहुंच जाती है। टीम यहां खाने और ठहरने की व्यवस्थाएं देखती है। हर पड़ाव पर 120 से 150 कारीगर खाना बनाने के लिए जुटे रहते हैं। शाम 6 बजे से देर रात 3 बजे तक भोजन चलता है। मंगलवार को सनातन हिंदू एकता पदयात्रा ने
यूपी के मुरानीपुर से निवाड़ी जिले के घुघसी गांव में प्रवेश किया। भोपाल मेट्रो के दूसरे फेज में आड़े आ रही 18 पक्की दुकानों को तोड़ने की मोहलत खत्म होने के बाद मंगलवार को जिला प्रशासन ने जेसीबी की मदद से उन्हें हटा दिया। हालांकि कार्रवाई से पहले ही दुकानदारों ने अपना सामान निकाल लिया ताकि नुकसान न हो। केंद्रीय कैबिनेट ने 3 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के 7 जिलों को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में खंडवा भुसावल रेल रूट पर 131 किलोमीटर तक तीसरी और चौथी रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय की इन 3 परियोजनाओं की कुल लागत 7,927 करोड़ रुपए है। रेल परियोजनाओं को मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कैबिनेट का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेल लाइन के विस्तार से मध्य प्रदेश के नागरिकों और यहां आने वाले यात्रियों के लिए आवागमन सुगम होगा। जबलपुर पहुंचे भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा, पराली जलाने से खेत की उर्वरक क्षमता कम नहीं होती है, बल्कि इससे कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाते हैं और किसानों को अच्छी फसल मिलती है। मंगलवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, किसानों के खिलाफ यह एक तरह की साजिश है, क्योंकि पराली जलाने से जितना प्रदूषण होता है उससे 240 गुना ज्यादा वायु प्रदूषण थर्मल पावर प्लांट से होता है। उनके इस बयान से 19 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना 2 गुना कर दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई और अभिषेक देसाई मंगलवार को महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। तड़के 4 बजे मंदिर पहुंचे। भस्म आरती के दौरान करीब 2 घंटे तक नंदी हॉल में बैठकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया और भगवान को दूध अर्पित किया। बता दें कि मुश्ताक अली ट्रॉफी में शामिल होने के लिए कई दिग्गज खिलाड़ी इंदौर पहुंचे हैं। इंदौर में नगर निगम ने 15 साल से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाने पर 3 मंजिला मकान को अनूठे तरीके से सील करने की कार्रवाई की। मंगलवार को निगम की टीम मौके पर ढोल धमाके के साथ पहुंची और मकान को सील कर दिया। प्रदेश में खुलेआम अवैध तरीके से उत्खनन और परिवहन का कारोबार जमकर चल रहा है, जिसके खिलाफ मंगलवार को बैतूल जिले में अभियान चलाकर 5 डंपर जब्त किए गए हैं। इस पूरे मामले में खनिज उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में सरपंच और सचिव ने कलेक्टर से शिकायत की, जिसके बाद खनिज निरीक्षक ने कार्रवाई करते हुए अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया। मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने एक कार्यक्रम के दौरान अजान की आवाज आने पर अपना भाषण रोक दिया। अजान खत्म होने पर उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, यही हमारी संस्कृति है। इसका वीडियो भी सामने आया है। मंत्री मंच से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते नजर आ रहे हैं और साथ ही इसका मतलब भी समझा रहे हैं। खाद वितरण की मॉनिटरिंग में लापरवाही करना महंगा पड़ा। कृषि विभाग के प्रभारी उप संचालक पर निलंबन की गाज गिरी। दतिया कलेक्टर को खाद वितरण से संबंधित शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों को देखने के बाद कलेक्टर ने इसे शासन को अवगत कराया। कलेक्टर ने कृषि विभाग की, दतिया के सहायक संचालक और प्रभारी उप संचालक के खिलाफ आ रही शिकायतों का ब्यौरा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को भेजा। कलेक्टर के पत्र के बाद शासन ने सहायक संचालक और प्रभारी उप संचालक DSD सिद्धार्थ को निलंबित कर दिया है। देश के संविधान के 75 साल पूरे होने पर मंगलवार को भोपाल में संविधान पदयात्रा निकाली गई। यात्रा में शामिल हुए युवाओं ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी और उसके मूल्यों को आत्मसात करने की शपथ ली। इस मौके पर मंत्री विश्वास सारंग ने भीमराव अंबेडकर को नमन किया। उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य संविधान के प्रति जागरूकता और सम्मान को बढ़ावा देना है। अगर आप सरकारी नौकरी करने के इच्छुक हैं और अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने नर्सिंग ऑफिसर की है, स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल समेत अन्य पदों पर भर्ती प्रकाशित की है। योग्य उम्मीदवार MPESB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के आवेदन की तारीख 26 नवंबर से शुरू होकर आखिरी तारीख 10 दिसंबर 2024 तक है। मध्य प्रदेश मंडप को मिलेगा पुरस्कार। नई दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के आयोजन के 13वें दिन मेले में जहां एक ओर खरीदार देश एवं विदेश के उत्पादों की खरीदारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मेले में प्रदेश के हस्तशिल्पी, कारीगर एवं MSME इकाइयां अपने उत्पादों का विक्रय कर रही हैं। शाजापुर जिले का किसान गोपाल रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित पशुपालन
एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा शाजापुर रहा। जिले के शुजालपुर कैंप की पटलावदा दुग्ध समिति के डेयरी किसान श्री देवेंद्र परमार को गोपाल रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली प्रवास के दौरान सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के आर्थिक उत्थान लिए मांगे रखीं। राशन कार्ड धारकों को 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। इस योजना के तहत सस्ता सिलेंडर लेने के लिए आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक कराना होगा। इसके साथ ही सिलेंडर आईडी को भी राशन कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश वरिष्ठ नागरिक नीति का पुनरीक्षण कर इसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अधिक प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। यह विचार विशेषज्ञों और नीति निर्धारकों ने मंगलवार को होटल पलाश, भोपाल में वृद्धजन कल्याण के लिए आयोजित कार्यशाला में व्यक्त किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश आईटी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार ने आईटी क्षेत्र में विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में आईटी पार्क की स्थापना की है। इन पार्कों में अत्याधुनिक सुविधाओं और कंपनियों को प्रोत्साहन देकर रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं।